सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन मुस्तरद कर दी। सर्कुलर में लिखा कि जस्टिस फाइज ईसा ने अज़खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। उन्होंने 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी की है। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के मुकदमात पर सर्कुलर जारी कर दिया। कहा गया कि गुज़िश्ता दिनों जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2-1 से फैसला सुनाया, जिसमें अज़खुद नोटिस के इख्तियारात का इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सोमोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। सोमोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। हाफिज कुरान को मेडिकल की डिग्री में 20 इजाफी नंबर्स देने का केस 3 रुकनी बेंच सुन रहा था। बेंच के 2 अरकान जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये फैसला देकर समाअत खत्म कर दी थी कि चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार ही नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इत्तफाक नहीं किया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इंतजामी इख्तियार है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।